हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि मंथली की मैं आपको दो वीडियो प्रोवाइड करता हूं, एक 151 एमसीक्यूज वाली और दूसरी आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं 251 एमसीक्यू का मैराथन, जिसमें कि आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है कि पूरे महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना, वो आपको आज की वीडियो में कंप्लीट आपका रिविज़न होने वाला है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपको सभी क्वेश्चन करवा दूँ, और यकीन मानिए हर एक क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे खास बात पता है क्या रहने वाली है? हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो वीडियो में ही याद हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराग जैन। नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम नीति आयोग की, तो देखिए नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिरी। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है? योजना आयोग के जगह, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय सेना ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑपरेशन जल राहत। भारतीय सेना ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किस अभियान को चलाया? ऑपरेशन जल राहत को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, भारत का जो पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय है ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान किस थीम के साथ शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति। डिटेल में बात करेंगे, शांति का फुल फॉर्म है सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। हिंदी में मानदंडों, विश्वास और अखंडता के माध्यम से समग्र प्रगति को सुरक्षित करना। भारत ने 2028-29 के यूएनएससी गैर स्थायी सीट के लिए आधिकारिक तौर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2027 में कराया जाएगा। एशिया प्रशांत समूह की सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल फ्लैग डे की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये मनाया गया है 22 जुलाई को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस यानी कि राष्ट्रीय झंडा दिवस। और आपको बताना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम क्या है? पिंगली वेंकैया। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिज़ाइन तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। और तिरंगे को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम। डिटेल में बात करेंगे, पर्यावरण मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को देश का 21वां नामित भंडार गृह अधिसूचित किया। नामित जैव विविधता भंडार गृह यानी कि डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी क्या होता है? उन सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों, प्रयोगशालाओं या विश्वविद्यालयों को कहा जाता है जिन्हें जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत पौधों, सूक्ष्म जीवों और जानवरों के जैविक नमूनों को सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस फार्मा कंपनी ने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाकेडा। फार्मा कंपनी टाकेडा ने विकसित किया है देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा। अगला क्वेश्चन है,
जुलाई 2026 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के रोम संविधि से हटने की औपचारिक घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेनेजुएला और चाड। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे यहाँ पे हम आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला आईसीसी नहीं है, ये है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय वाला आईसीसी। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अध्यक्ष हैं तोमोको अकाने, जापान देश के। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा विश्व बाघ दिवस यानी कि 29 जुलाई 2026 के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3682 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर 3682 हो गई है। इसके साथ ही देश में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या बढ़कर 58 हो गई है। और भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। और भारत अब दुनिया की कुल जंगली बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा संभाल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 100 साल से अधिक पुरानी काकेया समस्या को हल करने के बाद जुलाई 2026 में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला गणितज्ञ कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होंग वांग। ये आपने ध्यान रखना है, ये तीसरी महिला गणितज्ञ बनी है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उपप्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए, भारतीय सेना के जो नए उपप्रमुख हैं ये बन गए हैं संदीप जैन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, संदीप जैन बन गए हैं भारतीय सेना के नए उपप्रमुख। डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी बने हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 रुपये और 20 रुपये। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नए नाम से जाना जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। वर्ष 2027 से दिया जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है अब बुकमान इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। पुरस्कार राशि को 50,000 यूरो से बढ़ाकर 1,00,000 यूरो कर दिया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 है ना, ये यांग शुआंग जी को मिला है जो कि ताइवान के हैं। और इनका जो उपन्यास है ताइवान ट्रैवलॉग, इसके लिए दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका अनुवाद किसने किया है इंग्लिश में? लिन किंग ने। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, यांग शुआंग जी और लिन किंग। उपन्यास का नाम ताइवान ट्रैवलॉग। 2025 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय बानू मुश्ताक को ये मिला था। इनकी कृति है हार्ट लैम्प, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कन्नड़ भाषा में है ना हार्ट लैम्प, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? दीप भास्ती ने किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रहलाद जोशी को। ये भारत के नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता है स्पेन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। स्पेन की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। स्पेन ने अब तक 2 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता, 2010 और 2026 वाला। फाइनल मैच में एकमात्र निर्णायक गोल किसने किया था स्पेन की तरफ से? फेरान टोरेस ने। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तीसरे स्थान पे तो इंग्लैंड रहा। फाइनल कहाँ पे खेला गया? अमेरिका के न्यू जर्सी में मेटलाइफ स्टेडियम में। अगर हम बात करें इस बार मेजबान देश कौन कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। संस्करण कौन सा था? 23वां संस्करण था इस बार फीफा विश्व कप 2026 का। शुभंकर, मैपल, जायू और क्लच। और इसी के साथ जो अगला एडिशन है ना 24वां फीफा विश्व कप 2023 का, ये स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। इसी के साथ बात करेंगे एडिडास गोल्डन बॉल यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? रॉड्रिगो हर्नांडेज ने जीता। एडिडास गोल्डन बूट जीता, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलता है, किलियन मम्बापे को मिला है फ्रांस के। एडिडास गोल्डन ग्लव उनाई सिमोन को मिला। यंग प्लेयर का पुरस्कार पाउ कुबारसी को मिला। फीफा फेयर प्ले अवार्ड नीदरलैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में मिशन आगमन या बोल सकते हो मिशन अराइवल के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्काई रूट ने। डिटेल में बात करेंगे विक्रम-1 रॉकेट के बारे में बात करेंगे। भारत ने 18 जुलाई 2026 को अपना पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया है। इसके विकास करता है स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद आधारित स्पेस टैक कंपनी है ये। मिशन का नाम है मिशन आगमन, यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM या बोल सकते हो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरजीत सिंह ग्रेवाल बने हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष गोयल। ये बन गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए महासचिव। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना स्थापित की जा रही है। इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन में बनाया जा रहा है। सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद यह विश्व की 5वीं नाइट सफारी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 120वां स्थान मिला है भारत की राजधानी नई दिल्ली को। डिटेल में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया। इसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में 120वां स्थान प्राप्त हुआ। नई दिल्ली का कुल स्कोर 48.1 रहा। इसके बाद मुंबई को 121वां, चेन्नई को 123वां और बेंगलुरु को 127वां स्थान प्राप्त हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है नंबर 1 पे, ऑस्ट्रिया का वीना नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 81, 81वां स्थान प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये Q1, Q2, Q3 जारी होता है, क्वार्टरली जारी होता है। Q3 में तो 81 मिला, ठीक है। फरवरी 2026 में ना Q1 जारी हुआ था, 75 मिला था रैंक भारत को।
मई 2026 में Q2 जारी हुआ था 78। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भारत की रैंक अलग अलग क्यों आ रही थी हर जगह। तो ये क्वार्टरली जारी किया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे ना, तो सिंगापुर 1 पे है, नंबर 2 पे जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात है, नंबर 3 पे है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जुलाई 2026 में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का शुभारंभ कहाँ से किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के मुक्कावर्रीपल्ली से। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का शुभारंभ इन्होंने किया है। VBG राम जी का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। 2 जुलाई 2026 को इसका शुभारंभ हुआ केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली गांव से। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लाया गया है, जिसमें रोजगार के 100 दिनों को बढ़ाकर प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य के बोरजोली कृषि स्थल को जंगली चावल के इन सेटू संरक्षण के लिए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने असम राज्य के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजोली कृषि स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जंगली चावल की प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित और प्रबंधित करना, ताकि वह बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2026 कब मनाया गया है? 18 जुलाई को मनाया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2026। 2026 की थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक समर्पित कानून बनाया है। इस कानून का नाम है महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026। इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना तथा ऋण, बीमा, प्रौद्योगिकी, बाजार और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुदृढ़ करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, VS रतनवेल। ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर के हैं VS रतनवेल। भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे शतरंज के? विश्वनाथ आनंद। और 98 नंबर के S अश्वथ बने हैं। 97 नंबर के GB हर्षवर्धन बने हैं। 96 नंबर के एथनवाज और 95 नंबर के अरण्यक घोष। मैंने आपको पिछला भी रिवाइज करवा दिया, जो कि इसी साल घोषित हुए हैं सभी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ये भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इससे पहले राज्य से ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी इस सूची में शामिल हुआ है। और भारत का जो 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा घोषित हुआ था? मराठा सैन्य परिदृश्य। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की रैंक 94 है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स 2026 में। SDSN यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है। SDG इंडेक्स एक वार्षिक मूल्यांकन है जो 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति को मापता है। इस सूचकांक में भारत 94 नंबर पे है। 2025 में 99 पे था।
टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, डेनमार्क 3 पर है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक देखेंगे, चीन 49 पे, भूटान 73 पे, नेपाल 90 पे, श्रीलंका 92, बांग्लादेश 110, पाकिस्तान 131। सूडान सबसे निचले पायदान पे है 169 पे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के जिंद में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन हुआ है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम है नमो ग्रीन रेल। यह ट्रेन हरियाणा में जिंद सोनीपत सेक्शन पर चलाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। अन्य 4 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका, जिसमें कि जर्मनी जो है ये पहला देश है। इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का डिज़ाइन और विकास इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। रूट की कुल लंबाई है 89 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 62,500 करोड़ रुपए। यह योजना पूर्ववर्ती सफल लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का स्थान लेगी, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। बजटीय आवंटन की बात करेंगे, 62,500 करोड़ रुपए बजट आवंटन है इसका। यह योजना 5 वर्षों की अवधि यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये योजना। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर होनोरिस कासा से सम्मानित किया है? तो किस देश ने सम्मान दिया है? रोमानिया देश ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रोमानिया की बात करेंगे, राजधानी क्या है इसकी? बुखारेस्ट है, मुद्रा है रोमानी लियू। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं उपेंद्र P राजीव। ऑप्शन सी सही होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में जानेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो इसका मूल संगठन है। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, केरल में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है। आपने सैंपल देख ही लिया किस प्रकार का मैंने आप सभी के लिए कंटेंट रखा है। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद से फ्रेम करी गई है, ताकि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको वीडियो में ही याद हो जाए और आपको हर एक क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए, ताकि आपको करंट अफेयर मुश्किल ना लगे, क्योंकि करंट अफेयर मुश्किल होता ही नहीं है, सिंपल होता है ये बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारत का जो पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मुंबई के ठाणे क्रीक फ्लैमिंगो अभ्यारण्य में बनाया जा रहा है। इस विशेष परियोजना को भांडुप बर्ड पार्क नाम दिया गया। यहाँ भारत का पहला AI आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र बनेगा, जो पक्षियों की रियल टाइम ट्रैकिंग और प्रजातियों की पहचान करेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल टाइगर डे की बात हो रही है, 29 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2026 की थीम है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। इंग्लिश में होगा सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी कि TMZ बनाया जाएगा।
जुलाई 2026 में पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए पेरू की जो नई राष्ट्रपति हैं ये बन गई हैं केइको फुजीमोरी। पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है ये। अगर हम बात करें यहाँ पे पेरू देश की, तो देखिए पेरू की राजधानी क्या है? लीमा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पेरुवियन सोल। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश की राजकीय यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी, मैंने आपको बता दी राजधानी क्या है इसकी। इसकी राजधानी है स्कोप्जे। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना, स्कोप्जे इसकी राजधानी है। और करेंसी क्या है यहाँ की? दिनार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कतर। यह आपको ध्यान रखना है। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा है कतरी रियाल। उन्होंने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर के रूप में शासन किया। उन्हें आधुनिक कतर का निर्माता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत की पहली जो स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की गई है। इस अत्याधुनिक गैलरी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस शहर में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा के गुरुग्राम में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान के जोधपुर में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान के पचपदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में भारत की 24वीं रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इस मेगा परियोजना का नाम HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है। लागत है 9450 करोड़ रुपए। इस रिफाइनरी की क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष और यह प्रतिदिन पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्माण भी करेगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दिया जाएगा। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला था? नितिन गडकरी जी को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? 36th एडिशन का जो नाटो समिट है कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है तुर्की के अंकारा शहर में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तुर्की ने दूसरी बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने की है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। सदस्य देश 32 हैं। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव है मार्क रुटे नीदरलैंड के। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकला खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जैनिक सिनर ने जीता है। इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकला खिताब जीता। यह उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। महिला एकल विजेता की बात करेंगे, लिंडा नोस्कोवा हैं, चेक गणराज्य की।
पुरुष युगल हैरी हेलियोवरा और हेनरी पैटन हैं। महिला युगल गुवो हानियू हैं और क्रिस्टीना मलाडेनोविक हैं। मिश्रित युगल की बात करेंगे मार्सेलो एरेवलो और जेना ओस्टापेंको। मैंने आपको एक कंप्लीट लिस्ट बता दी विंबलडन ओपन 2026 की। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ये कौन बन गए हैं? देखिए, ये बन गए हैं एंडी बर्नहम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग ही गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, और अभी तक हम लगभग 50 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, और आपने देखा ना कि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इसमें, ठीक है, जिनको एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वालिटी के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके देख लो या किसी भी किताब को फॉलो करके देख लो, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, चाहे वो जीएस का ही क्यों ना हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का ही क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय जियोथर्मल कुएं किस स्थान पर चालू किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख के पूगा घाटी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महिला T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? तो देखिए, महिला T20 विश्व कप 2026 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विजेता रहा इसमें ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता रहा इंग्लैंड, कप्तान है नेट साइवर ब्रंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच बेथ मुनी है। सर्वाधिक रन है डैनी वाइट हॉज, जिन्होंने 302 रन मारे। सर्वाधिक 14 विकेट श्री चर्नी ने लिया है। मेजबान देश इंग्लैंड और वेल्स। आयोजन की बात करेंगे 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन हुआ। पहली बार भाग लेने वाली टीम थी नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड के ग्लासगो ने की है। राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो ने की है। यह खेल 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किया गया। भारत की ध्वजवाहक मीराबाई चानू हैं, जो कि भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। मशाल वाहक हैं लवलीना बुरगोहेन। और भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा है। पहले नंबर पे रहा ऑस्ट्रेलिया। भारत ने कुल 39 पदक जीते, 13 गोल्ड, 17 रजत, 9 कांसे के साथ, ठीक है। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया रहा। भारत ने कितने मेडल जीते? 39। अब 4th नंबर पे रहा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, और नेक्स्ट वाला जो 24वां एडिशन है भारत के अहमदाबाद में होगा। इसे तो आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा ही जा रहा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वाना टेनरेरो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात होगी, गठन हुआ था 1944 में। 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 6ठा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जयपुर को 6ठा स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम का लंदन नंबर 1 पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क नंबर 2 पे है। फ्रांस का पेरिस नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए पिल्ले संपदा, यानी कि बच्चे ही धन है, पहल शुरू की है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने ये शुरू करा है। यह आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और यहाँ के बात करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 जुलाई 2026 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। सेतु पुरुष के नाम से इनको जाना जाता था। और इनको पुरस्कार कौन सा मिला था? 2017 में उन्हें पद्मश्री मिला था। जुलाई 2026 में क्रिकेट के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश से संबंधित है? वेस्ट इंडीज से इनका संबंध था सर गारफील्ड सोबर्स का।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यामी गौतम को। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को मिला। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार श्रीकांत को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब राजकुमार पेरियासामी को मिला अमरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कल्कि 2898 एडी को मिला है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अमित गर्ग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख बने हैं। गठन कब हुआ था इसका? 11 मार्च 1986 को। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जुलाई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब सरकार ने सरबत.ai परियोजना के तहत इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार AI और कोडिंग की शिक्षा देकर वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाने के लिए द्विपक्षीय योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ने शुरू करा है द्विपक्षीय योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रिम ऑफ द पैसिफिक समुद्री सैन्य अभ्यास का 30वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। हवाई द्वीप समूह और पर्ल हार्बर, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। 30वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे साझेदार, एकीकृत और तैयार। पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2025 तक 4267 मेगावाट जल विद्युत क्षमता जोड़कर मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत की जो कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता है 56,336 मेगावाट है। टॉप 3 देखेंगे, चीन 1 पे, ब्राज़ील 2 पे, अमेरिका है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व रोइंग कप 3 में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय रोइंग जोड़ी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में भारत ने किस राज्य में स्थित उंडावली हेलीपोर्ट पर देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस पिंस सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को मंजूरी दी। यह तकनीक भारत की अपनी उपग्रह आधारित प्रणाली गगन का उपयोग करती है। जुलाई 2026 में किस भारतीय उद्योगपति को यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 2026 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल, यह आपने ध्यान रखना है। ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल नक्शा बनाने के लिए 10 वर्षीय लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन किस देश में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला द्वारा शुरू किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चिली।
चिली देश में स्थित है वेरा सी रूबिन वेधशाला। यह 10 वर्षीय खगोलीय सर्वेक्षण चिली के कोकविम्बो क्षेत्र में सेरो पाशेन पर्वत की चोटी पर स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में संचालित किया जा रहा है। इस वेधशाला में 3200 मेगापिक्सल का दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है। उद्देश्य क्या है? लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का मुख्य लक्ष्य ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार करना है। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड यानी कि बाइक गश्त दल और सभी पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई है दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने डीआरडीओ के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी सामरिक एरोस्टेट हीलियम से भरा गुब्बारा विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने भारत का पहला स्वदेशी सामरिक एरोस्टेट हीलियम से भरा गुब्बारा विकसित किया है। ये आपको ध्यान रखना है, डीआरडीओ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले होकाटो होटजे सेमा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये नागालैंड से संबंधित हैं, शॉटपुट खेल से संबंधित हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025-26 के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में किस राज्य यूटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंडीगढ़। यह आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2025-26 की PGI 2.0 रिपोर्ट में चंडीगढ़ 1000 में से 766 अंक प्राप्त कर देश में पहले स्थान पर है। वह देश का इकलौता राज्य यूटी है जिसने उत्तम 3 ग्रेड प्राप्त किया है। इसके बाद पंजाब, केरल, दिल्ली और दादरा और नगर हवेली और दमन दीव संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के स्तर में सुधार के बावजूद कोई भी राज्य सर्वोच्च 3 श्रेणियों उत्कर्ष, उत्तम 1, उत्तम 2 में जगह नहीं बना सका। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंडोनेशिया। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टेलेथ फ्रिगेट का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, INS महेंद्रगिरी। यह आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टेलेथ फ्रिगेट का नाम INS महेंद्रगिरी F38 है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। स्पेसएक्स ने दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह बोहर किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, फॉल्कन 9 के द्वारा। बोहर का फुल फॉर्म है बेटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। यह विश्व का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह है। इसे स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम क्या है? यह ट्रांसपोर्टर 17 राइट शेयर मिशन का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने द वॉइस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर S शिव कुमार ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने SC और ST महिलाओं को उद्यमशीलता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए दक्षयानी योजना शुरू की है? तो देखिए, दक्षयानी योजना को किसने शुरू करा है? केरल ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2027 में वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का जिनेवा। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। स्विट्जरलैंड जिनेवा के पैलेक्सको में वैश्विक AI शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी करेगा। सभी के लिए समृद्धि और प्रगति तथा AI का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग, ये इसकी थीम रही है। पहला एडिशन 2023 में हुआ था ब्रिटेन में, 2024 में वाला हुआ सियोल दक्षिण कोरिया में,
2026 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एआई समिट हुआ है ना, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, ये भारत के नई दिल्ली में हुआ। 2027 वाला स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में होगा। 28 वाला संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम शुरू किया है? तो मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? यूक्रेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो हैं सरगेई कोरेत्स्की। यूक्रेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी कीव है। मुद्रा है हिरवीनिया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 123वां। डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है। डब्ल्यूटीओ को पहले गैट के नाम से जाना जाता था। स्थापना गैट के रूप में हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। डब्ल्यूटीओ के रूप में हुई 1 जनवरी 1995 को। भारत की सदस्यता 1 जनवरी 1995 से है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महासचिव हैं नागोजी ओंकोजो इवेला डब्ल्यूटीओ के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस राज्य की लक्काडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया है? मिशन गोल्डन स्पाइस जो है ये मेघालय ने शुरू करा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अन्य 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तराखंड ना पहला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर गुजरात का नाम आता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे असम। और चौथा कौन सा बन गया है? चौथा बन गया है मध्य प्रदेश। और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? असम बना था। ये न्यूज़ भी थोड़े दिन पहले आई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। यह आपने ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और अगर हम बात करें फ्रांस की मुद्रा क्या है, वो यूरो है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक न्यूज़ और भी आई थी जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना? फ्रांस। अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया बच्चों के लिए, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जुलाई 2026 में किस राज्य की सरकार ने मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के पालघर में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहला NBT भूषण सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रसून जोशी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर लक्ष्मी योजना कर दिया है? दिल्ली। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में VBG रामजी अधिनियम 2025 लागू हुआ है। यह किस पूर्ववर्ती योजना या अधिनियम का स्थान लेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मनरेगा का स्थान लेगा। यह आपको ध्यान रखना है।
फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 1 जुलाई 2026 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया है। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी। इससे इससे राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी 298.8 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है। जुलाई 2026 में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान गणित का नोबेल प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। होंग वांग और यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब तिसिमरमैन, ये आपको ध्यान रखना है, जैकब तिसिमरमैन, इनको सम्मानित किया गया 4 लोगों को। फील्ड्स मेडल्स को आधिकारिक तौर पर गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसे आम बोलचाल में गणित का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार हर 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले 7वां संस्करण मई 2025 में बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2026 में किस देश के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सोने की 2 अंगूठियां मिली हैं, जिन पर प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि अंकित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड। यह खोज पश्चिमी थाईलैंड के पेतजाबुरी प्रांत के डॉन थाई थोंग पुरातात्विक स्थल पर एक मानव कंकाल के पास से हुई है। इन सोने की 2 अंगूठियों में से एक पर भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि में पुसार खितासा लिखा है, जिसका अर्थ है पुष्य नक्षत्र द्वारा संरक्षित। जुलाई 2026 में भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयूज MS-29। भारतीय अमेरिकी मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए 14 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी थी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम विश्व जनसंख्या दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, ये मनाया गया है 11 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। किस राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है गुरु दक्षिणा यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना ने दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे। संयुक्त राज्य वायुसेना नंबर 1 पे, रूसी वायुसेना 2 पे, भारतीय वायुसेना नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिंडा-उगास सिनकेविचियस लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है? विल्नियस है। क्या राजधानी है? विल्नियस। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम जुलाई 2026 में पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय ECOWAS के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बासिरू डियोमाय फाई पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के नए अध्यक्ष बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करेगी? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है 99.6% अचीव करके।
जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके बाद यह स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बना है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, भारत 2 पे, चीन है नंबर 3 पर। जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। फिडे की बात करेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड चेस फेडरेशन का फुल फॉर्म होता है। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए किस विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2024। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? इसमें संगठित तौर पर पेपर लीक कराने वाले माफियाओं या सिंडिकेट के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड ने कीवी फ्रूट एक्शन प्लान के तहत किन 2 राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड और उत्तराखंड। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है। शुभंकर का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मयूर। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 जो है, इसका आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक किया गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश ने सीमा की निरंतर निगरानी रखने के लिए हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स परियोजना शुरू की है? हैप्स परियोजना शुरू की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। एएस हैप्स की बात करेंगे, एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है। भारत ने एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इसके तहत ऐसे आधुनिक एयरशिप बनाए जाएंगे जो ज़मीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 जुलाई को। जुलाई 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में स्पेस टेक स्टार्टअप HEX-20 ने स्पेसएक्स के किस मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर 17। कोयो का फुल फॉर्म है काइनेटिक ऑप्टिकल यो ऑब्जर्वर। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप HEX-20 ने स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो सफलतापूर्वक लॉन्च किया, फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। इसे ताइवान के नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए विकसित किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय पेलोड के इन ऑर्बिट तकनीकी सत्यापन के लिए एक ग्लोबल टेस्ट बस के रूप में कार्य करेगा। जुलाई 2026 में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत वर्टिकल विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2026 कब मनाया गया? इंटरनेशनल मून डे की बात हो रही है, तो ये मनाया गया है 20 जुलाई को। 2026 की थीम है एक चंद्रमा, एक दृष्टिकोण, एक भविष्य। इंग्लिश में 1 मून, 1 विजन, 1 फ्यूचर। जुलाई 2026 में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं कौन? अनुराग कुमार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया। इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में कितने प्रभावी हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष देखेंगे 3 राज्य, गुजरात 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, तमिलनाडु 3 पर है।
पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश व नगर राज्यों में शीर्ष 3 हैं गोवा 1 पे, दिल्ली 2 पे, चंडीगढ़ 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीवी सिंधु। अन्य विजेताओं की सूची देखेंगे। पुरुष एकल विजेता क्रिस्टो पोपोव हैं। पुरुष युगल विजेता हैं फजर अल्फियान मोहम्मद और शोहिबुल फिक्री। महिला युगल विजेता हैं किम हो जियोंग और कोंग ही योंग। मिश्रित युगल विजेता हैं फैंग यानजे और हुआंग डोंगपिंग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 20 जुलाई को, इंटरनेशनल चेस डे 2026। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, असम के होलांगपार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य पर केंद्रित पुस्तक बटरफ्लाइज ऑफ गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड एडिशन के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारंगपानी नियोग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2026 में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलयान इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड ब्रेन डे की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये मनाया गया 22 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2026 की थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता, ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन देश ने किया है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में चीन ने शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस राज्य ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन तूफान चलाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल ने ऑपरेशन तूफान चलाया। अगला क्वेश्चन है, आयकर दिवस 2026 कब मनाया गया? 24 जुलाई को मनाया गया है, इनकम टैक्स डे 2026। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के लिए भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास की स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरआई ने। भारत का जो पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला स्वदेशी डिस्पोजेबल एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन को डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च स्टैब्लिशमेंट ने विकसित किया है। हैदराबाद की निजी फर्म आज़ाद इंजीनियरिंग ने मात्र 24 महीनों के भीतर इसका विनिर्माण या संयोजन पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में सफ़ेद सोना भारत की कपास की कहानी शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। आयोजक की बात करेंगे फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ। भारत को वैश्विक हाइड्रोजन केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीराबाई चानू ने जीता है। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए
पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। भारत के लिए पहला पदक झंडू कुमार ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय पदक विजेता की बात करेंगे। ऋषिकांत सिंह, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज जीता। मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में कैटेगरी भी एग्जाम में पूछी जाती है। और मुथु पांडे राजा ने सिल्वर जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, इसे किसने शुरू करा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शर्मिला धंकड़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहों के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नासा। यहाँ पे जो वर्ड प्रैक्सिस है, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लानिटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहीय छल्लों का सीधे अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन अवधारणा का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जारी बिमको ICS सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक सी फेरर आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। टॉप 3 देखेंगे, फिलीपींस है नंबर 1 पे, भारत 2 पे, चीन है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, 20 से 29 जुलाई 2026 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल मिला के 4 पदक अपने नाम करे। चीन के हांगझोउ में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है, 2 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक जीता ईशा सिंह ने, रजत पदक सैन्यम विज ने जीता, कांस्य पदक मनु भाकर ने और कांस्य पदक सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ क्लियर हो गई ना आपको? ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल कितने 4 पदक अपने नाम करे हैं। जुलाई 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए, लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए दानवीर पहल किस मंत्रालय ने शुरू करी है? तो देखिए, दानवीर पहल जो है इसे शुरू करा है पंचायती राज मंत्रालय ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में बोमा बडिगलो प्रवासी परिदृश्य किस देश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? तो देखिए, ये जो बोमा बडिंगलो है प्रवासी परिदृश्य, ये बना है दक्षिण सूडान का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपनी अगली पीढ़ी के अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का 175 टन थ्रस्ट पर सफल परीक्षण किया है। इस इंजन की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता कितनी निर्धारित है? आंसर ऑप्शन डी होगा, 200 टन। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो पनोदर परिसर में अपने स्वदेशी अर्ध क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल हॉट टेस्ट किया है। इस अत्याधुनिक SE2000 इंजन की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता 200 टन निर्धारित की गई है, जो इसकी कुल लक्षित क्षमता का 88% था। महत्वपूर्ण क्यों है? नया इंजन LVM-3 के कोर स्टेज की जगह लेगा, जिससे पेलोड क्षमता बढ़ेगी, दक्षता में सुधार होगा और मानव अंतरिक्ष उड़ान सहित अधिक महत्वाकांक्षी मिशन संभव हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 9वीं वर्षगांठ मनाई गई 2026 में। GST की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को हुई थी। थीम की बात कर लेंगे, सुगम कर व्यवस्था, सशक्त भारत, इजी टैक्स सिस्टम, एम्पावर्ड इंडिया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली बार किस हवाई अड्डे पर स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी कॉमर्शियल जेट इंजन विमान ने सैटेलाइट आधारित सफल लैंडिंग की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टैम्प्स, कॉइन एंड बैंक नोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी पार्ट 1 नामक कॉफ़ी टेबल बुक का संकलन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशील कुमार अग्रवाल ने। जून 2026 में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं की लंबी कूद में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनसी सोजान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रक्षा कंपनी को स्वदेशी हेलिना मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए 1109.37 करोड़ का ऑर्डर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यह रणनीतिक ऑर्डर भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया गया है, जो भारत में मिसाइल प्रणालियों, गोला बारूद के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। हेलिना एक तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ श्रेणी की एंटी गाइडेड मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया और यह हेलीकॉप्टर से टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश का पहला एआई सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान ने। ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट में आप बताइए कि हमारे देश के कौन से मंत्री हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने समुद्री और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस अधिनियम के तहत बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भूमिगत जल के कुओं में बिना आंखों वाली मछली की एक नई प्रजाति गिचक नाकाना की खोज किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में हुई है। बिना आंखों वाली मछली की नई प्रजाति गिचक नाकाना। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सू ली यांग ने। चीनी ताइपे सू ली यांग ने यूएस ओपन 2026 बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीता। भारत के किदाम्बी श्रीकांत इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है इन्होंने। और महिला एकल वर्ग में विजेता लाइन क्रिस्टोफरसन डेनमार्क की हैं, ये रही हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किसे नामित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीक्षा। फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2026 का मनाया गया है? ये मनाया गया है 1 जुलाई को। 2026 की थीम है मास्क के पीछे डॉक्टरों का इलाज कौन करता है? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सेशल्स यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को किस शहर की प्रसिद्ध पीतल शिल्पकला से निर्मित एक कलात्मक कछुआ भेंट किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की प्रसिद्ध पीतल शिल्पकला से निर्मित एक कलात्मक कछुआ भेंट किया। फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज रसेल ने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल बनाने के लिए शी लिप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो शी लिप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जुलाई 2026 से 6 महीने के कार्यकाल के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आयरलैंड। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है आयरलैंड ने। जुलाई 2026 में 29वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। थीम है विकसित भारत 2047 एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस।
अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य ने भारत में पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी एवं कृषि उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी एक राज्य ने एक ही बार में इतनी बड़ी संख्या में कृषि उद्यानिकी टैग दिए गए हों। तो ये 12 टैग जो है मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? गुना का कुंभराज धनिया, नरसिंहपुर बरमान घाट का बैंगन, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, मांडू की खुरसानी इमली, जबलपुर की हरी मटर, सिवनी का सीताफल, मालवी आलू, मालवा का गराडू, नरसिंहपुर का गुड़, जबलपुर का सिंघारा, अलीराजपुर का नूरजहां आम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6x6x6 ढांचे को अपग्रेड करके कौन सी विशिष्ट रणनीति शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7x7x7 रणनीति। डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7x7x7 का अर्थ क्या है ये हम जानते हैं। यह रणनीति 7 लाभार्थियों, 7 हस्तक्षेपों और 7 संस्थागत अंतरों को आपस में जोड़ती है। नई रणनीति के तहत कम जन्म वजन वाले 0 से 6 माह तक के शिशुओं को 7वें लाभार्थी समूह के रूप में जोड़ा जाएगा। नई व्यवस्था में सेवा वितरण मॉडल को T3 टेस्ट ट्रीट टॉक से बदलकर T4 टेस्ट ट्रीट टॉक ट्रैक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत में एनीमिया के प्रसार को तेजी से कम करना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और किस देश ने जल संसाधनों में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सऊदी अरब। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस शहर में आयोजित होने वाले 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझते हैं। वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में होने जा रहा है, जिसे आमतौर पर LA28 के नाम से जाना जाता है। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में 128 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में वापस शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। CBDT के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं ये। जुलाई 2026 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेजिंदर सिंह। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 का 16वां भारत जापान शिखर सम्मेलन 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने की है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, कोई भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए ना वीडियो में, कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुपम मिश्रा ने। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करेंगे, 9 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में वैलिएंट शील्ड और रेजोल्यूट ड्रैगन नामक 2 प्रमुख सैन्य अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। वैलिएंट शील्ड 2026 की बात करेंगे, यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास था। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड की सेनाओं ने भाग लिया। यह प्रशांत क्षेत्र में गुआम उत्तरी मरियाना द्वीप समूह में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने भूमि संबंधी विवादों को खत्म करने के लिए डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ये आपको ध्यान रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2026 मनाया गया। 2026 की थीम है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्ति, एक सतत भविष्य की ओर, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। भारतीय नौसेना के जहाज़ों आईएनएस तारकश और आईएनएस इक्षक ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस और स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के बाद अपना बंदरगाह प्रवास समाप्त किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सेशल्स। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविशंकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 जुलाई को मनाया गया है। थीम है ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग, निष्पक्ष खेल का समर्थन, इंग्लिश में चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने विदेशी प्रवासी नागरिकों की सुविधा के लिए OCI यानी कि EOCI इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह जी ने। यह आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के किस राज्य में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को मजबूत करने के लिए 182.89 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक ने। एशियाई विकास बैंक की बात होगी। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष है मसातो कांडा। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2026 में इस्पात मंत्रालय ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैकॉन लिमिटेड। यह आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में 23 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के बाद कौन सा भारतीय राज्य तीसरा सबसे बड़ा GI पंजीकृत उत्पाद रखने वाला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यह आपको ध्यान रखना है। जून जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल को 23 नई GI टैग प्राप्त हुए हैं। इसके साथ राज्य के कुल पंजीकृत GI उत्पादों की संख्या 59 हो गई है और यह देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। टॉप 3 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश 83 GI टैग के साथ नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने किस देश की कंपनी IBV ब्राज़ील पेट्रोलियो लिमिटाडा की शेष 39.14% हिस्सेदारी खरीदकर उसमें 100% पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राज़ील। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा प्रमाणित ईट राइट कैंपस का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। यह आपको ध्यान रखना है। 4 जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 4 जुलाई 2026 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। इसे ऐतिहासिक रूप से US सेमी क्विंसेंटेनियल कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य की सी बकथॉन, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी को GI टैग मिला है? तो किस राज्य के उत्पाद हैं ये सभी हैं हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश के 8 नए पारंपरिक उत्पादों को GI टैग मिला, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में कुल 17 GI टैग उत्पाद पंजीकृत हो गए हैं। 8 उत्पाद कौन कौन से हैं? स्पीति की सी बकथॉन, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा धातु कला, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी, किन्नौरी सेब, किन्नौरी आभूषण। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलोक कुमार मित्तल। यह आपने ध्यान रखना है।
भारत में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं संजीव जैन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने ट्राइबेक्स नामक अपनी तरह का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 जो है ये मिला है आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी को। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान हायाबूसा ने पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह टॉरिफ्यून का उच्च परिशुद्धता वाला फ्लाई बाय सफलतापूर्वक संपन्न किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने। यह आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में किस देश ने समुद्री निगरानी को बेहतर बनाने के लिए HOI-2E हाईयांग 2E उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। यह आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने कुल 41 मेडल जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक जीते, 4 स्वर्ण 7 रजत 9 कांस्य। वहीं अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने कुल 21 पदक अपने नाम करे, 8 स्वर्ण 6 रजत और 7 कांस्य। टीम रैंकिंग की बात करेंगे, महिला कुश्ती 184 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे, पुरुष फ्री स्टाइल टीम 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे रही है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया शब्द अल्पना भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। 8 से 9 जुलाई 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल के कोच्चि में। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुजीत पांडे। गठन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का 15 सितंबर 1948 को। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के श्योपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। यह परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ड्रॉप जोन में यह परीक्षण किया गया। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक डमी पेलोड गिराकर किया गया। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लेयर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। जुलाई 2026 में DRDO ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा के चांदीपुर। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के और तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़ी 3 प्राचीन धरोहरें, देवी भद्रकाली की आकृति वाला त्रिशूल, नंदी की पत्थर की प्रतिमा और भगवान कार्तिकेय की मूर्ति वापस लौटाने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ मंथली की 2 वीडियो मिलती है, एक 151 वाली जो कि आपको 1 तारीख को मिलती है, दूसरी 251 वाली। अगर आपको 251 वाली सारी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सभी महीनों की मैं आपको लाकर दे दूंगा। इससे पिछले महीने वाला जो जून का है और
मई का है वो आ चुका है, वो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वो मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बाकी महीने का भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन होने वाला है पूरे महीने का। जुलाई 2026 में किस राज्य की 200 साल पुरानी जूती जोधपुरी मोजरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए ये कहाँ का उत्पाद है, ये राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाथन स्मिथ, जो कि है न्यूजीलैंड के। जून 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज डैनी व्हाइट हॉज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यपाल कुमार। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत की मेजबानी में 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में किया गया। थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग रीसाइलेंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जुलाई 2026 में किस देश ने इतिहास में पहली बार जंगल की भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 की बात होगी। विजेता देश इसमें रहा है भारत, उपविजेता पाकिस्तान। आयोजन हुआ ओमान के मस्कट में। 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर में। यह आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश जो इसने उनका उद्घाटन किया। थीम है पीस मेडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विवादों को जल्द निपटारे के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना तथा सम्मेलन के अंत में जयपुर घोषणा पत्र को अपनाना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 जो है 28 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। थीम है हेपेटाइटिस, आइए इसे ख़त्म करें। हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्कर टर्क। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमाओं के बिना विस्तार, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। ये इसकी थीम है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नई दिल्ली में 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की मुख्य थीम सीमाओं के बिना विस्तार, स्केल विदाउट बाउंड्रीज का अनावरण किया। आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली के यशोभूमि में। आयोजक की बात करेंगे दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये इसके आयोजक रहे हैं। ट्रैक्सन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने जुलाई 2026 तक सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप्स फंडिंग हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काईरूट एरोस्पेस। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देख लेंगे, स्काईरूट एरोस्पेस नंबर 1 पे, पिक्सले नंबर 2 पे, अग्निकुल कॉस्मोस नंबर 3 पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जुलाई को मनाया गया। थीम है घोटाले के जाल में फंसे, ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए भारत ने कुल मिला के 5 पदक अपने नाम करें। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ग्लोबल
स्किल्स चैलेंज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य जीते। 3 स्वर्ण पदक विजेता हैं भद्रावती सुरेश, मौसम कुमारी गिरी, तीसरी विष्णु प्रिया सुनील। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गुजरात ने किस देश की उन्नत रबर ब्लेडर तकनीक का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? भारत के 12वें क्रिकेटर हैं सौरव गांगुली। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम की आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यह समझौता हुआ। यह समझौता भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को समर्थन देगा। इससे ऑस्ट्रेलिया भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की आपूर्ति कर सकेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में भारत ने किस देश में मनास और महाभारत सभ्यता के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किर्गिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई टेनिस महासंघ ने किस भारतीय टेनिस दिग्गज को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिएंडर पेस। इनको प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 11वें स्थान पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में FDI प्रवाह 2024 में 27.09 बिलियन डॉलर से लगभग 44% बढ़कर 38.89 बिलियन हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देखेंगे, USA 1 पे, सिंगापुर 2 पे, हांगकांग 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 11वीं और 12वीं शताब्दी की 3 प्राचीन कलाकृतियों वापस सौंपने की घोषणा की। यह कलाकृतियाँ भारत के किस राज्य के मंदिरों से चोरी की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। यह तीनों प्राचीन कलाकृतियां भारत के तमिलनाडु राज्य के ऐतिहासिक मंदिरों से चोरी की गई थी। कलाकृतियों के नाम देखेंगे, देवी भद्रकाली के कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले भगवान कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की मूर्ति। यह मूर्तियां तमिलनाडु के तंजावुर और तिरुवरुर जिले के मंदिरों से गायब हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जुलाई को ये मनाया गया। 2026 की थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुने गए देश के शुरुआती शहरों में जम्मू कश्मीर के किस शहर को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के लखनपुर को। PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुना गया है। जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी उथले जल के युद्धपोत INS मालवन को शामिल किया है। इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची। एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बागवानी में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में DRDO ने स्वदेशी लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल, कौन सी मिसाइल? सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पूरा किया? तो देखिए,
मैंने बार बार आपको ये क्यों बोला कि सतह से हवा में मार करने वाली, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है किस प्रकार की मिसाइल हैं। तो इसका जो सफल परीक्षण हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी रेंज कितनी है ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने विश्व के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र मेले भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? कर्तव्य भवन क्षेत्र। जुलाई 2026 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के पुरी में। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास तंत्र को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौशल सेतु कौशल सारथी नामक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में बियॉन्ड जीडीपी इन परस्यूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक रंजन। जुलाई 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक द इंस्पायर्ड लीडर 7 प्रैक्टिसेस टू अनलॉक योर लीडरशिप पोटेंशियल के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल सचदेव। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका और बांग्लादेश। यह आपको ध्यान रखना है। शामिल देश की बात करेंगे, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। आयोजन स्थल जलालाबाद छावनी सिलहट बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2026 में चौथी चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? फ्रांस के अली रेजा फिरोजा ने जीता। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय एआई मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क नारायण। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की पहली महिला एडी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैप्टन शिवानी सहरावत। भारत के पहले त्रिसेवा तीनों सेनाओं पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, IASV त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में इन्फोसिस के ने अपना अगला CEO किसे नियुक्त किया है? इन्फोसिस के जो अगले CEO हैं ये बने हैं आशीष कुमार डैश। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किल्लई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 125वां। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 125वें स्थान पे है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत पासपोर्ट के जरिए 26 देशों में बिना वीज़ा यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत की जो उन्नत गतिशीलता में 136वां, जीवन की गुणवत्ता में 118वां और निवेश में 94वां स्थान है। टॉप 3 देखेंगे, स्वीडन 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, फिनलैंड 3 पे है। जारी करता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले के लिए E0FIR प्रणाली की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है।
जुलाई 2026 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मैडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्टिन ग्रीव्स, वेस्ट इंडीज़ के। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चौथे पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और छात्र अनुकूल बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कायाकल्प शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू और सेल फोर्थ 250 समारोह में भारतीय नौसेना के किस सेल ट्रेनिंग शिप ने भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, INS सुदर्शनी ने। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी में। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में किस देश की नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी से JL-3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। जुलाई 2026 में चीन ने अपनी टाइप 094 परमाणु पनडुब्बी से दक्षिण प्रशांत महासागर में JL-3 जुलांग 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर से अधिक है। किस फार्मा कंपनी ने भारत में वयस्क मधुमेह रोगियों के लिए दुनिया की पहली साप्ताहिक इंसुलिन एविकुली लॉन्च की है? तो देखिए, एविकुली लॉन्च करी है नोवो नॉर्डिस्क ने। यह आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में भारत ने तकनीक, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ पैक्ट्स साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। पैक्ट्स का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। जुलाई 2026 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट्स साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2026 में दूरसंचार विभाग की किस पहल ने सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत वैश्विक विजेता का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, समृद्ध ग्राम। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 29वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। यह बैठक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय मानव वन्यजीव संघर्ष पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत के बाघ क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और मानव वन्यजीव संघर्षों का समाधान खोजना, ये इसका उद्देश्य रहा है। जुलाई 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI गवर्नेंस पर पहला संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 की बात होगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में इसका आयोजन हुआ। भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते। कनिष्क जैन, रिद्देश अनंत बैंडले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया, सवरित जोशी। भारत की रैंकिंग की बात करेंगे, प्रथम स्थान भारत को मिला। संयुक्त रूप से किनको किनको मिला? चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ। जुलाई 2026 में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन CY वज्र लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन CY वज्र लॉन्च किया।
जुलाई 2026 में किस भारतीय नगर निगम ने महज 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद नगर निगम, गुजरात। अहमदाबाद नगर निगम ने गुजरात के बदाज क्षेत्र में महज 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। इस बड़े पैमाने के वृक्षारोपण अभियान में जापान की प्रसिद्ध मियावाकी पद्धति का उपयोग किया गया था। यह तकनीक कम स्थान में बहुत तेज़ी से घने, बहुस्तरीय और आत्मनिर्भर शहरी वन विकसित करने के लिए जानी जाती है। जुलाई 2026 में कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग का 49वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, भारत ने कुल मिला के 29 पदक अपने नाम करे हैं। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 संयुक्त बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण 3 से 16 जुलाई 2026 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, जहां भारत के मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण, 13 रजत, 11 कांस्य पदक जीतकर 29 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। उज्बेकिस्तान 33 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, 21 स्वर्ण, 6 रजत, 6 कांस्य के साथ। कजाकिस्तान 30 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, यह आपने ध्यान रखना है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 स्वर्ण पदक अपने नाम करें। जुलाई 2026 में लिथुआनिया के विनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत। जुलाई 2026 में लिथुआनिया के विनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण है, 3 रजत पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सभी चार छात्र में कौन कौन है? भव्या गुनवाल, सोमिल मेती, निशीत कलानी, अनमोल कुमार। कारगिल विजय दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, 26 जुलाई को। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक युक्त बनाने के लिए गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदन नीलेकनी। जून 2026 में भारतीय तटरक्षक बल ने नई पीढ़ी के किस स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वैसल को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ICGS अक्षय। भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS अक्षय को औपचारिक रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल किया। इस अत्याधुनिक जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 क्वेश्चंस करवा दिए। मंथली करंट अफेयर्स जुलाई का कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। लेकिन अब आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने मुझे कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दी। इस वैक्सीन को किस फार्मा कंपनी ने विकसित किया? जुलाई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस शहर में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए।
यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com। ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।